मैं बाल शिक्षा केंद्र हाई सेकेंडरी स्कूल शाहपुर में पढ़ती हूँ। वहाँ मैंने 12th क्लियर की और अपने डॉक्यूमेंट लेने गई वहाँ पे, और उन्होंने मेरे से 2500 मांगे और बोले, पेरेंट्स की भी इंसल्ट की कि पेरेंट्स ने जब बोला कि हम नहीं दे सकते, आप 1000 ले लीजिए, हम आपको दे देंगे वो, और आप हमारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए। फिर उन्होंने हमें हमारे डॉक्यूमेंट नहीं दिए और हमें निकाल दिया, बोले जाओ घर पे बैठो और अगर आपको लेना है तो आप बोर्ड में जाकर ले सकते हो। हम अगले दिन फिर से गए। जब मुझे अम्मी जी का नंबर मिला, मैंने इनके साथ उनकी बात करवाई। मैम ने झूठ बोला इनसे कि इनका पिछला बैलेंस क्लियर करने वाला है, मैं वही कर रही हूँ, फिर मैं दे देती हूँ। बाद में जब फिर उन्होंने नहीं दिए, हमें उस दिन 3 घंटे बिठाया गया और हमें कोई हमारी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही थी मैम। और फिर बाद में अगले दिन जब हम साइन लेने गए, डॉक्यूमेंट तो हमें मिल गए, जब अगले दिन साइन लेने गए प्रिंसिपल के, तो मैम ने बोला कि हमने साइन नहीं करने, अगर हमने एक बार आपके करैक्टर पे लिख दिया नॉट सो गुड, और आप ना आगे के रहोगे ना पीछे के। जब मैं आने लगी तो तभी भी मैम ने बोला कि आप जाओ सर, इसके साथ ऐसा करेंगे कि इसको एडमिशन ही मिलेगी आगे। क्या नाम है उस मैम का जिस मैम के साथ आपकी बात? दर्शना। और इनके बारे में बोले जी आज सस्पेंड या कल सस्पेंड, और मैम के बारे में बोले उनको पहाड़ी इलाके में फिकवाएंगे जो कभी निकल के वहाँ से आएंगी, ये बोल रहे थे। और फिर इनकी हेल्प से और ऐसा ही मुद्दा हमारे पास माइट कॉलेज का आया था। माइट कॉलेज में 40,000 रुपया बच्चे से लिया जाता है, उसके बाद उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट वापस नहीं दिए जाते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेरेंट्स के लिए बहुत छोटी सी खुशखबरी है कि एक टीम तैयार हुई है डीसी साहब की तरफ से, SDM साउथ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी और तहसीलदार कंसर्न्ड। ये देखिए 27 तारीख को एक टीम तैयार हुई है। इस टीम को यह बोला गया है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि 2014 के बाद जितनी भी फीस इंक्रीज की गई है विद 9% इंटरेस्ट के साथ पेरेंट्स को रिफंड करवाई जाए और इस सभी स्कूलों को JKFFC का अप्रूवल लिया जाए। ये खुशखबरी तो है। मैं ये चीज बता दूं डीसी साहब को कि ये सिर्फ आश्वासन ना हो। अगर एक हफ्ते में इन्होंने पेरेंट्स को पैसे वापस दिलाना स्टार्ट किए तो हम 1.5 महीने का वेट करेंगे छुट्टियों का, आज जम्मू प्रोविंस के स्कूलों के पेरेंट्स को पैसे वापस हो जाएं। नहीं तो एक हफ्ते के बाद हमारे प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। और मैं एक चीज और बता दूं कि प्राइवेट स्कूलों की जो गुंडागर्दी है वो अभी तक बंद नहीं हुई है। वो क्यों बंद नहीं हुई है? ये बाल शिक्षा केंद्र हाई स्कूल है विश्राम में शाहपुर में। ये बच्ची नेहा नाम की बच्ची है, 12th क्लास वहां से पास करती है। 12th क्लास पास करने के बाद अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने जाती है, करैक्टर सर्टिफिकेट लेने जाती है, जो इसका राइट है। जब ये लेने जाती है इसको बदतमीजी की जाती है और 2500 रुपया इससे मांगा जाता है, 2500। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब 200 रुपया कोई फीस नहीं है, 300 रुपया कोई फीस नहीं है, तो 2500 रुपया किस चीज का मांगा गया? जब इस बच्ची ने रिसिप्ट मांगी उनसे तो कोई रिसिप्ट नहीं दी गई, कोई कुछ नहीं दिया गया। इस बच्ची ने कहीं से मेरा नंबर लिया, मेरे को कॉल की, तो मैंने इसी के नंबर से उसको फोन किया, बात की, मैडम आप इससे 2500 रुपया किस चीज का मांग रही हैं? तो मैडम कहती है ठीक है अमित जी, ओके हम दे देते हैं। तो इस बच्ची को वैसे भी 3 घंटे वहां पे बिठाया गया, फिर 3 घंटे बिठा के हिरास किया गया और इसके पास पूरी रिकॉर्डिंग्स है। ये सर्टिफिकेट तो दूसरे दिन दे दिया गया, लेकिन इसके पास पूरी रिकॉर्डिंग्स है। इसको बोला गया कि हम तेरे अगर इस सर्टिफिकेट पे लिख दें कि यू आर नॉट गुड या कुछ भी ऐसा वैसा लिख दे तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगी। और रही बात जिस मैडम का हमने फोन करवाया था CEO ऑफिस से कि आप ये सर्टिफिकेट आप दे दीजिए, तो वो बोलते हैं उस मैडम को भी हम कहीं ना कहीं पहाड़ों पे फेंकेंगे ट्रांसफर करके। और रही बात अमित कपूर की, तो अमित कपूर को पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया कि कहाँ नहीं गया। ये उन स्कूलों की गुंडागर्दी है जो बाल कृष्ण केंद्र हाई स्कूल शाहपुर का है। तो मैं डीसी साहब से अपील करना चाहता हूं, अगर इस स्कूल पे कोई एक्शन नहीं हुआ, ये स्कूल डी-रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, इस बच्ची के कहने पे, इस बच्ची की जो रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, जो धमकियां दी गई हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम रोडों पे फिर उतर जाएंगे और इसके सबके जिम्मेवार जो होगा ये बाल कृष्ण हाई सेकेंडरी स्कूल होगा।